welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia, and I am Pushpanjali Chalia. So you can see that Unit 6 of Class 4 English from NCERT book Marigold, we will do question answer of the lesson The Scholar's Mother Tongue. We have already read the lesson and I have explained it in Hindi too. हमने इसको पढ़ के हिंदी में भी समझाया। ये एक स्टोरी है जो कि अकबर बीरबल स्टोरीज की बुक से ली गई है। इसके कुछ न्यू वर्ड्स हमें मिले थे जो कि जिसके कि आज हम लोग मीनिंग बताते हुए एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिखेंगे। और दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। मेरा ये जो वीडियो है वो एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड है और इस लेसन के अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में आपको वर्ड बिल्डिंग और ग्रामर पोर्शन भी मिलेगा जो सब कुछ मैं कराने वाली हूँ। सो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और मुझे अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको एजुकेशन वीडियोस जितने भी डालूं आपको मिल जाया करे। न्यू वर्ड्स: मदर टंग, चैलेंज्ड, टिकल्ड, irritated. Mother tongue means language which a person has been speaking from childhood. Mother tongue का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज, वो भाषा जो कि कोई भी आदमी अपने बचपन से ही बोलते आ रहे हो। बचपन से बोलने वाली जो भाषा होती है वही उसकी मदर टंग होती है। Example sentences: People should never forget their mother tongue. मदर टंग हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भूलनी नहीं चाहिए। Every mother tongue is unique in its own way. सभी मदर टंग अपने अपने तरफ से यूनिक होती है, बहुत अच्छी होती है। Challenged, something that puts you to test. चैलेंज यानी कि जब आपको कोई भी काम टेस्टिंग के लिए दी जाती है। Example sentences: I challenged him to fight with me. मैंने उसको चैलेंज किया मेरे साथ फाइट करने के लिए। I accepted the challenge with dignity. मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर ली है। डिग्निटी मतलब गर्व के साथ। टिकल्ड, अ लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ। ऐसे थोड़े हल्के से छूना जिससे कि हमें हंसी आती हो। माई पेट टिकल्ड द मेड ऑन हर लेग। मेरे पेट ने मेरे मेड को पैर में टिकल किया, हल्के से टच किया। आई टिकल्ड हिम अंडर द ईयर्स। मैंने अपने बेटी को कान के पीछे टिकल किया। इरिटेटेड, शोइंग स्लाइट एंगर, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना, इरिटेट हो जाना। रीना वॉज इरिटेटेड बाय हर क्लास टीचर। रीना जो है अपने क्लास टीचर से बहुत ही गुस्सा थी। द स्ट्रीट डॉग इरिटेटेड द ओल्ड मैन। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं रास्ते में घूमते रहते हैं, वो बूढ़े आदमी को बहुत इरिटेट करते हैं। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट में कौन आया था? आंसर: A learned पंडित came to अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में एक बहुत ही learned यानी कि बहुत ही जानने वाले एक पंडित आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, what did he claim to know? उसने क्या क्लेम किया कि उसको क्या पता है? आंसर: he claimed to speak many languages fluently. उसने ये क्लेम किया कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता है। He could speak them fluently. वो सभी लैंग्वेजेस को, बहुत सारी कई लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी? तो उसने कैसे चैलेंज किया सभी को? आंसर: ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी टू नेम हिज मदर टंग। तो उसने सभी को चैलेंज किया कि उसके मदर टंग को बताए। उसकी मदर टंग कौन सी है ये बताने के लिए कहा गया। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। व्हाट इज योर मदर टंग? आपकी मदर टंग क्या है? जैसे कि मेरी मदर टंग मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए कहा था, इसलिए मैं अभी नहीं लिखूंगी। मेरी मदर टंग आपको बतानी है मेरी मदर टंग क्या है, और मैं आपकी बताती हूँ कि आपकी मदर टंग हिंदी है। अभी आप लोग सभी लोग अपनी अपनी मदर टंग भी बताइए और मेरी भी बताइए। व्हाट इज द टीचर्स फेवरेट नेशन? टीचर का फेवरेट नेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन इज द टीचर्स फेवरेट नेशन। क्वेश्चन नंबर 2, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। ये आपको खुद से करना है, ये आपको अपने मदर टंग में एक जोक सुनानी है क्लास में। आई होप कि आप सभी को अपने मदर टंग में
जोक सुनाना आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड्स। ये आपको खुद करने के लिए दी गई है। और क्या आपको अदर लैंग्वेज आती है अपने मदर टंग के अलावा? और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश? क्या आप जोक्स सुना सकते हैं इंग्लिश में? अगर सुना सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स को सुनाइए। नाउ लेट्स लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट। आप लोग टीवी देखते होंगे और टीवी देखते वक्त आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो आपकी फेवरेट एडवर्टाइजमेंट भी जरूर होगी। ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। आप लोग अगर रेडियो या टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं या देखते हैं, इसी तरह से आप एक्टिंग कीजिए उस एडवर्टाइजमेंट की और आप रिपीट कीजिए इस तरह से, और उसको ड्रॉ भी कीजिए जो एडवर्टाइज आपको सबसे अच्छा लगता है। आजकल तो आप लोगों को जब YouTube में चैनल्स देखते रहते हैं उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगर आप उसको स्किप नहीं करते हैं तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसमें से जो भी कोई अच्छा लगता है उसको आप एक्ट करके दिखाइए। Say aloud। अभी इसको जोर जोर से पढ़ना है। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम। सो ये आप लोग जोर जोर से 3-4 टाइम्स पढ़िए। We say I learned my lesson। हम कहते हैं कि हमने लेसन को लर्न कर लिए। अभी लर्न क्या हो रहा है इसमें? एक्शन वर्ड। हमने कौन सा काम किया है? लर्न करने का काम किया है ना? तो ये एक्शन वर्ड हो गया। लेकिन बट अ लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट। किस तरह का पंडित आए थे? लर्नड। तो वो हम लोग पंडित को डिस्क्राइब करने के लिए लर्नड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लर्न वर्ड अभी क्या बन गया है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपको समझ में आ रही है ना? We pronounce it as learned to rhyme with created and waited। हम लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं learned to rhyme with created and waited। Tick the words which end with the sound id। जैसे कि learned में आया था साउंड। Say each word aloud। Answered पहले आप लोग रीड कीजिए, फिर id लगाकर हम लोग क्या बोल रहे थे? learned। इस तरह से आनी चाहिए साउंड। एक्सेप्टेड, आंसर्ड, इरिटेटेड, फेल्ड, कंप्लीटेड, चैलेंज्ड, क्राइड, सरप्राइज्ड, फाइंड, लिक्ड, सेलिब्रेटेड, प्राइड। अब हमें कौन सा वर्ड जो है लर्नड इस तरह की सुनाई दी थी? लर्नड जब कह रहे हैं तो हम लोग आंसर्ड इसमें भी इसी तरह से कह रहे हैं। इरिटेटेड, फेल्ड इसमें भी कह रहे हैं। कंप्लीटेड, चैलेंज्ड इसमें भी कह रहे हैं। क्राइड, सरप्राइज्ड, फाइंड, लिक्ड, सेलिब्रेटेड, लिक्ड, फ्राइड। तो हमें इसमें जिस तरह से लर्नड में कह रहे थे इस तरह से कह रहे हैं। वर्ड बिल्डिंग। मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ट्राई टू फाइंड सुइटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। आप लोगों को एक क्लास डिक्शनरी बनाने के लिए कहा गया है। ट्राई टू फाइंड सुइटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। से दीज वर्ड्स अलाउड। और उसके लिए एक आपके मदर टंग में भी इसका एक मीनिंग होने वाला एक वर्ड लिखने के लिए कहा गया है। देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी कैसे बनानी है ये देखिए, आपको बताया गया है। वर्ड्स इन इंग्लिश जो आपको लेसन में मिलेंगे वर्ड, और मेक सेंटेंस उसको यूज करके आपको सेंटेंस भी बनानी है। देयर आर 2 वर्ड्स गिवन। कन्वर्स, यू हैव टू यूज इट इन सेंटेंस। न्यूकमर्स कन्वर्स कॉशियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट्स। तो जो न्यूकमर्स होते हैं स्कूल में वे बहुत ही कॉशियसली माने बहुत उसके साथ ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ बहुत सावधानता पूर्वक बातें करते हैं। या she conversed in German with the teacher। उसने कन्वर्सेशन जर्मन में की है अपने टीचर के साथ। फिर tickle, she tickles his father's back fluently। My grandfather can speak Sanskrit fluently। Fluently can speak Sanskrit। Grandfather can speak Sanskrit fluently मतलब कि मेरे दादाजी या नाना जी संस्कृत जो है बहुत ही फ्लुएंटली कह सकते हैं। डिफिकल्टी, the level of difficulty is going to be high this time। Accepted, I accepted the truth। इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जैसे कि मदर टंग, माई मदर टंग इज हिंदी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वाइटली,
The teacher asked students to sit quietly. Whisper. Gold Gumbaz has a whispering gallery. Surprise. My sister gave me a surprise gift on my birthday. Accept. You have to always accept the truth. Difficult. Mountain climbing is a difficult task. इस तरह से आप लोग और भी वर्ड्स इसमें से खोज कर लेसन में से निकाल के और उसको सेंटेंस में यू कैन मेक सेंटेंस ऑफ इट और उसका एक वर्ड जो कि आपकी भाषा में हो वो भी लिख सकते हैं. Now question number 2, write all the words that show you are happy. ऐसे सारे वर्ड्स बताओ जिससे कि पता चलता है कि आप हैप्पी है. फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हा हा. हम लोग इस तरह का साउंड कब करते हैं? जब हम लोग बहुत खुश होते हैं. Add more, और भी आपको ऐड करने के लिए कहा है, जैसे वाओ, दैट्स ग्रेट, याहू, याहू. इस तरह की साउंड हम लोग कब निकालते हैं? जब हम लोग बहुत खुश होते हैं. हा हा हा, यप्पी, ये. इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द राइट आंसर. आपको करेक्ट आंसर में टिक करनी है. नंबर 1, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. मीन्स मैंने अकबर के कोर्ट को विजिट किया है. मतलब क्या होगा? यू ऑलवेज लिव देयर. आप हमेशा रहते हैं वहां. यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम. आप थोड़े समय के लिए वहां गए थे. यू वेर बॉर्न देयर. जब हमने कहा आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स हम लोग थोड़े समय के लिए विजिट करने गए थे. यू केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम. दिस विल बी द करेक्ट वन. टू इमिटेट समवन मीन्स जब हम लोग किसी को इमिटेट यानी कि किसी की आवाज या कुछ कॉपी करते हैं. टू इमिटेट समवन मीन्स टू कॉपी समवन, टू टीज समवन, टू मेक समवन एंग्री. नो, द फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. टू कॉपी समवन, हम लोग किसी को जब कॉपी करते हैं. Question number 4, look and fill in the columns. One has been done for you. Quiet, quietly. Fluent, fluently. Angry, angrily. Sad, sadly. Fierce, fiercely. Gentle, gentle, gently. तो इसमें gentle, gently में हमारा क्या होगा कि स्पेलिंग चेंज हो जाएगा. कैसे होगा मैं आपको लिख के बताती हूँ. जैसे कि quiet, quietly. Q-U-I-E-T-L-Y. Sad, sadly. S-A-D-L-Y. Fluent, fluently. F-L-U-N-T-L-Y. Fierce, fiercely. F-I-E-R-C-E-L-Y. Angry, angrily. E-A-N-G-R-I-L-Y. जब एंग्री और एंग्रीली में भी स्पेलिंग अलग हो रहा है. A-N-G-R-Y एंग्री और Y की जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं? R-I-L-Y एंग्री. Gentle, gently. G-E-N-T-L-Y, gently. Now, next question. Match the words in column A with words in column B. We have two columns here. You can see column A and column B. So, we have to match it with column A with column B. Let's read the columns. King, teacher, डॉक्टर, बस ड्राइवर, लॉयर, मदर. जब आप एक बार वर्ड्स पढ़ते हैं तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले एक बार पढ़ लिया कीजिए. कोई भी जल्दी नहीं है कि हमें एक ही बार में करते जाना है. नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई भी सिली मिस्टेक होने की चांसेस होती है. नाउ वी विल रीड द बी कॉलम बी. चिल्ड्रन, पेशेंट्स, कोचेस, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स. नाउ वी विल मैच द कॉलम्स. किंग, किंग को हम लोग कोचियर्स के साथ मैच करेंगे. टीचर विल कम विथ स्टूडेंट्स. डॉक्टर विथ पेशेंट्स. बस ड्राइवर, पैसेंजर्स. लॉयर, क्लाइंट्स. मदर, चिल्ड्रन. तो आपको मीनिंग भी समझ में आ रहा है होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस गेम विथ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट. कई सारे बास्केट दिए गए हैं, उसमें से आप लोग कोई भी पिकअप व्हाट यू वांट फ्रॉम, जो भी आपको चाहिए वो आपको बास्केट से उठाना है. एड ए और एन बिफोर इट. इसमें बिफोर इट ए या एन लगाना है. नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दिस. जैसे कि रग, रग में आगे क्या आएगा? बिफोर रग ए विल कम. ए रग. अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक. जब भी कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, ए क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों
वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के साथ, वॉवेल से जब एक वर्ड स्टार्ट होता है तब हम लोग उसको ए से नहीं बल्कि एन अलार्म, एन यूज करेंगे तब हम लोग, ठीक है। एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, a wristwatch. An apple, again it is starting with a vowel, so an apple, again an orange, a banana, an ice cream. I is also a vowel. A bow, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, an umbrella. इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। आप लोगों को फिर से लिखना है, आंसर लिख के आंसर को आप लोग इस तरह से लिखेंगे, नंबर 1 ए रग, ए पिल्लो, ऐसे सीरियल नंबर डाल के इसको लिखना है ताकि आपकी कॉपी भी नीट लगे और आपको भी समझ में आ जाए। कैन आई हैव डैश प्लीज, कैन आई हैव, यहां से आपको जो बास्केट में मिला है उसमें से कोई भी वर्ड ले जाके इसमें पुट करनी है। तो कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज, क्या मुझे एक एप्पल मिल सकती है। हैव एन एप्पल विल कम। राहुल, yes, here you are. जीविका, can I have dash 2? इसमें आप क्या लिखेंगे। can I have, मुझे भी 2 मिल सकती है क्या। no sorry you can't have that, आपको नहीं मिल सकती। इस तरह से आप कोई भी वर्ड को यूज करके ऐसे सेंटेंस में बना सकते हैं। now make more sentences using words from the basket. बास्केट से और भी वर्ड्स लेके आप नया सेंटेंस बनाइए, जैसे कि प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज। नीना, कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज। राहुल, यस, हियर यू आर। जीविका, कैन आई हैव अ बनाना टू। निखिल, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए। आई कैन नॉट हैव दैट स्टील एप्पल। The bedsheet was not clean. He broke the doll into pieces. The waistcoat was too long for me. My wristwatch is golden in color. You can make so many sentences. You make your own sentences and fill up these blank lines. Now let's share. How did Birbal find out about the Pandit's mother tongue? अब आप एक बात बताइए कि बीरबल ने पंडित की मदर टंग को कैसे फाइंड आउट किया था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हुई है या फिर सुनी भी है मेरी तो आप जरूर बता पाएंगे। आंसर, one day Birbal went quietly to Pandit's house and whispered something into his ear while he was asleep. जब वो रात को पंडित के रूम में घुसा बीरबल और उसने जाके कान में धीरे से कुछ कहा तो पंडित got scared. पंडित डर गए और started shouting out words in his mother tongue which turned out to be Telugu. वो अपने मदर टंग में कुछ बड़बड़ाने लगे तो उसे पता, बीरबल को पता चल गया कि इसने तो तेलुगु में अभी बड़बड़ाई है और जब भी कोई डरता है तो अपने मदर टंग में ही बात करती है। तो इसी तरह से बीरबल को पता चला कि his mother tongue is Telugu. Act this out with your friends and make it into a class play. इस स्टोरी को आप लोगों को क्लास प्ले की तरह में प्ले आउट करने के लिए कहा गया है, एक्ट करने के लिए कहा गया है। दिस इज सो इजी। आप लोगों को एक कोटिया, इसकी जो राजा की जो कोटिया कोई बीरबल बनेगा, कोई पंडित बनेगा, कोई अकबर बनेगा और ये पूरा सीन प्ले आउट कर सकते हैं, एक्ट आउट कर सकते हैं। नाउ द ट्रूथ बलून, एक पोएम दी गई है। लेट्स रीड दिस पोएम। सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे। कैंपिंग हॉलीडे में सपोज आप लोग जा रहे हैं, और दिस इज एन एक्टिविटी नॉट ए पोएम। सपोज यू आर गोइंग ऑन ए कैंपिंग हॉलीडे, आप लोग कैंपिंग हॉलीडे में गए हुए हो, ऐसा सोच लीजिए। व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू। 4 चीजें कौन सी होंगी जो कि आप लोग अपने साथ लेके जाएंगे। Choose from the tags attached to the hot air balloon. ये hot air balloon में जो tags लगे हुए हैं, tool box, radio, blanket, swing kit, money, candle, football, the 5 values book, the guide to a happy life, jewels, food packets, water bottles, first aid kit, box of matches. तो आप लोग अगर कैंपिंग में गए हुए हैं तो आप लोग क्या क्या लेकर जाएंगे अपने साथ। वैसे तो सभी चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक टूल बॉक्स चाहिए होगा, एक ब्लैंकेट चाहिए होगी, देन मनी ऑफ कोर्स, कैंडल एंड फुटबॉल टू प्ले, बुक्स टू रीड, मैच बॉक्स, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल्स एंड फूड पैकेट्स हमें जरूर लेके जाना है। लेकिन ज्वेल्स जो है, ज्वेलरी हम लोग ना भी लेके जाए तो फिर
भी चलेगा। टाइम क्रॉसवर्ड फन, इसमें फन टाइम में कुछ क्रॉसवर्ड दी गई है। आप लोग क्रॉसवर्ड आपके न्यूज़पेपर में भी आते होगा, जरूर कीजिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया जो है बहुत लैंग्वेजेस की कंट्री है, हर जगह में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। इसमें कुछ क्रॉसवर्ड पजल में स्टेट्स दी गई है, उनके लोग किस भाषा में बात करते हैं वो आपको पता है कि नहीं, ये पूछा गया है। The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. नीचे दी गई है, हम लोग देख लेते हैं पहले क्रॉसवर्ड कहाँ पे है। ये देखिए, ये क्रॉस और ये डाउन। सो क्रॉस में सबसे पहला वर्ड जो दी है, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा, नंबर 1। क्रॉस में नंबर 1 कौन सा है, ये देखिए आप पहले लेसन में। ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ओडिया। यहाँ पे आप ओडिया लिखना है। आप इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, NNADA, कनाडा, KANNADA, कनाडा। नंबर 4, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। 4 क्रॉस में हमें ढूंढना है, यहाँ 4 क्रॉस, ASSAMESE, Assamese। Number 7, this language is used in Andhra Pradesh। Telugu। 7 cross, yes, TELUGU। Number 8 cross, you can hear this spoken in Maharashtra। 8, yes, MARATHI, मराठी। नाउ हमने क्रॉस वाले कर लिए, अभी डाउन वाले करने हैं। डाउन में नंबर 3, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। मलयालम बोलते हैं पीपल ऑफ केरला। 5, दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज। नंबर 5 डाउन, आपको खोजना है 5 कहाँ लिखा है और डाउन में होनी चाहिए। HINDI, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। नंबर 6, द लैंग्वेज ऑफ द गोवा पीपल। कोंकणी होती है, गोवा के लोगों की भाषा जो होती है वो होती है कोंकणी, KONKANI। 7 down, this is spoken in Tamil Nadu। 7 down will be Tamil, and more is left। It is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere। Number 9, Urdu, URDU, Urdu is spoken in Uttar Pradesh। So this is for today, callers mother tongue and answer is finished। If you like my video, then please put a like, and you can share my video with your friends and subscribe to my channel। Please subscribe it so that you can get my videos first। So stay safe at home, be happy and keep learning with me। Thank you।